हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक गार्डन। देखो, पहले एक्सरसाइज हम करेंगे, इस एक्सरसाइज से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होंगी हमारी, जैसे हम कुछ दो तीन चीज़ें सीख लेते हैं। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल होता है ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये एरिया हमारा जब एरिया हमारा अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर ये लेंथ है, ये इसका मल्टीप्लाई सीधा इस ब्रेथ से कर देना हमने, तो हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। देखो, दो तीन चीज़ और भी है इसमें, जैसे कि इस वाली एक्सरसाइज में एक चीज़ और आएगी कि मान लीजिए ये जैसे आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर ही कोई लाइन है ऐसी वाली, ठीक है, ये आ गई अंदर, ये तो इसका एक और रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। ये देखो, इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोलेगा इसका रेक्टेंगल का एरिया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा कि जो ये लेंथ होगी ना आपकी, ये लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, और फिर इसकी ब्रेथ जितनी उसने बताई होगी वो ले लेंगे और उसके बाद हम उसको कर लेंगे, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम उस पर बात करते जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, ठीक है। तो यूनिट क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक ऐसा गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन है, मैं बना देता हूँ, ये वो गार्डन है, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये कितना है, 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड है, ए पाथ इज 5 मीटर वाइड इज बिल्ट आउटसाइड। तो ये इसके बाहर बना हुआ है एक पाथ, ठीक है, कोई भी रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है ये। तो जो अब हमारा फिगर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अब उसने कहा था ये 90 मीटर तो लॉन्ग है और जो ये 75 मीटर ब्रॉड है, लेकिन उसने कहा है कि ये वाला हिस्सा है, ये कितना पाथ है, ये 5 मीटर ब्रॉड है, ठीक है, इतना वाइड है ये। फिर उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, तो ये वही पाथ का एरिया निकालना है, इस वाले पाथ का एरिया। तो अब देखेंगे ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, तो गार्डन का भी एरिया निकालना है, ठीक है। गार्डन का एरिया बाद में देखेंगे, पहले पाथ का एरिया निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो दो तरह की दो दो साइड बनेंगी हमारी, ठीक है। एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो दो तरह के रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक रेक्टेंगल ये बाहर बन रहा है और एक रेक्टेंगल ये अंदर बन रहा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अंदर वाले रेक्टेंगल और बाहर वाले रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल का तो हमें पता है कि ये 90 है, ठीक है, और ये 75 है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर का एरिया निकाल दूंगा। पाथ का एरिया निकालने के लिए बाहर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो बाहर वाले जब रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे और उसमें से ये अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया निकल जाएगा। लेकिन बाहर वाले जो रेक्टेंगल की कोई साइड भी नहीं दी है और कोई ब्रेथ भी नहीं दी है, मतलब ना लेंथ दी है ना ब्रेथ दी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 75 है जो अंदर वाले गार्डन की है, ये कितना वाइड है 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 बढ़ गया और यहाँ पर भी 5 बढ़ गया, मतलब 75 और +5 ये +5 ये +10 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 85, यानी कि इस बाहर वाले की जो साइड बनने वाली है वो हमारी 85 बनने वाली है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ निकल आई। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये 5 यहाँ बढ़ गया और ये 5 यहाँ बढ़ गया, मतलब 5 और 5 10, तो बाहर वाले की साइड कितनी हो जाएगी 90 अंदर वाले की, और 5 और 5 यहाँ से बढ़ने के बाद +10 कितना आ जाएगा, ये 100 बन जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले की भी लेंथ हमें पता लग गई और ब्रेथ पता लग गई। अब हम अंदर वाले की लेंथ ब्रेथ हमें पता ही थी, तो दोनों में से क्या करेंगे, एरिया को माइनस कर देंगे, तो पाथ पाथ का एरिया हमेशा निकल जाएगा, और अंदर वाले का तो एरिया आप निकाल ही सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। बस इसको ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। मैं यहाँ भी बना देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही बना हुआ है ये वाला दूसरा जो हमारा बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 90, ठीक है, और ये बन जाएगा 75, और ये कितना ब्रॉड है 5, ठीक है। तो यहाँ की तरह से हमें दो रेक्टेंगल मिल गए। अब इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं।
आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 90, और ये 5 यहाँ ब्रॉड है, 5 यहाँ ब्रॉड है, तो कितनी बढ़ जाएगी, मतलब देखो यहाँ तक 90 है, तो ये मतलब इतना इतना 90 होगा ना, यहाँ तक तो 90 होगा, और 5 5 और बढ़ गए यहाँ से, तो 10 बढ़ गया टोटल, मैंने आपको भी बताया था। कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 75 तो गिवन है, +5 और +5 टोटल कितनी हो जाएगी, 10, तो ये हो जाएगी आपकी 85 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 100 × 85, तो ये कितना आ जाएगा, 8500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा एरिया है ना वो इसका आया है, इस बड़े वाले का, इस पूरे में। तो इस वाले में क्या है कि पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, ये अंदर वाला रेक्टेंगल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये पाथ का एरिया भी सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, अभी पाथ का एरिया निकला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले का निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर वाले के लिए हमें सब कुछ गिवन था ही, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, वो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, लेंथ है 90 और ये हो जाएगा हमारा 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा अभी ये, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 45 4 का 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 6 7 1 0 लगा ली, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, अब मैं इस पूरे में से जो ये पूरा निकला था ना, देखो ये पूरा जो था, इसमें से अंदर अंदर का मैच कर दूंगा तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो पाथ का एरिया निकाल लेते हैं। तो पाथ का एरिया कितना आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, 8500 माइनस 6750, तो निकाल दीजिए, जितना भी आएगा वो आंसर बन जाएगा। तो निकाल लेते हैं, मैं फटाफट रफ में कर देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 8500 और 6750, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5 और 7 और 11750। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1750 मीटर स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकला है हमारा। अच्छा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला हुआ है देखो, उसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब उसने बोला फाइंड फाइंड ऑल्सो द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। ठीक है, तो हेक्टेयर में निकाल देंगे। हेक्टेयर में निकालने का क्या करेंगे, ये होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना निकला था, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा हमारा, ये था हमारा 6750, तो इतने मीटर स्क्वायर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, तभी तो हेक्टर में चेंज होगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 जीरो के, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या बन जाएगा हमारा 675 और 3 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0.675, क्योंकि मैंने ऐसे किया 1 2 3 जीरो लगा दिया यहाँ पर, ये बन गया आंसर, इतने हेक्टेयर हो गया। ठीक है, यूनिट लिख दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए 0.675 हेक्टेयर, ये आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, उसने खुद ही बोल दिया है कि ए 3 मीटर वाइड पाथ है आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ वन पार्क इज लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ है 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो ठीक है, इसमें भी बाहर की साइड ही बनेगा। देखो रेक्टेंगुलर पार्क है, पहले तो मैं रेक्टेंगुलर पार्क ही बना देता हूँ। ठीक है, तो फिगर बनाने से थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाता है। देखो ये है वो रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, बना लिया हमने। अब उसने कहा ये जो इसकी लेंथ है ये है 125 है और ये है 65। उसने कहा 3 मीटर जो पाथ है वो बाहर है, अराउंड, आउटसाइड, खुद ही बोला उसने आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, तो ये जो दे रखा कितना दे रखा, 3 मीटर दे रखा है, तो मतलब सब जगह 3 3 हो जाएगा। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जो लेंथ हो जाएगी बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए कितनी हो जाएगी, से 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल 6 बढ़ गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 131।
ठीक है 65, 3 यहाँ पर बढ़ गया, 3 यहाँ पर बढ़ गया, 6 बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 71। ठीक है, ये बाहर वाले की ब्रेथ हो गई और ये बाहर वाले की लेंथ हो गई और ये अंदर वाले की, और ये 3 मीटर वाइड यहाँ पर भी जुड़ गया, यहाँ पर भी जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो आउटर माइनस इनर कर देंगे, पाथ ऑफ एरिया, एरिया का पाथ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं फिर से यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम 65। अब ये इतना बड़ा बना दिया उसने, है ना। तो ये हो जाएगा 3 मीटर वाइड। तो अब इसको करते हैं। ठीक है, अब बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो मैं निकाल रहा हूँ पहले आउटर। ठीक है, लेंथ फॉर आउटर रेक्टेंगल, वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 125 है, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 6 कितना हो जाएगा 131 मीटर। यही तो बोला उसने। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 65 प्लस 6, क्योंकि 3 यहाँ जुड़ेगा 3 वहाँ जुड़ेगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 71। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल ये हो जाएगा हमारा 131 इंटू में 71। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट हम। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 131 इंटू में 71, तो ये आ जाएगा, एक तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 7 1 7 और 7 3 21, 1 और 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9, इतना आ जाएगा, 7 और 2 9, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा 1 0 और 3 और 9, 9301 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 9301 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाथ भी इंक्लूडेड है आपका। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये बाहर वाले का जो बाउंड्री ना, ये बाहर वाली बाउंड्री देखो रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें पाथ भी चला गया और ये गार्डन भी चला गया, लेकिन गार्डन का माइनस कर देंगे तब पाथ का आ जाएगा, तो गार्डन का निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ, सॉरी गार्डन नहीं था यहाँ पर, पार्क था ना, क्वेश्चन में पार्क बोला उसने। एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दी हुई है 125 इंटू में 65, तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी। और ये आ जाएगा 6 5 30 0 3 कैरी, और 6 2 जा 12 और 3 15, फिर 1 कैरी, 6 बचा 6 और 7, तो ये आ जाएगा 5 2 1 8 8125 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये आ गया हमारा। तो उसने कहा था पाथ का एरिया निकालो, तो पाथ का एरिया तो बस निकल ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 9301 माइनस 8125। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, अब मैं माइनस कर देता हूँ इसको फटाफट। कितना आ जाएगा, ये 9301 में से 8125 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 1176 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। बस खत्म। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है कि बस में पाथ का एरिया अंदर दे रखा है कि बाहर दे रखा है, बस अगर ये आपकी समझ में आ गया तो बाहर अंदर की लेंथ और ब्रेथ आपको पता लगी और क्वेश्चन हो गया बस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides, find the total area and margin। ठीक है, देखो अगर 1.5 यहाँ बढ़ रही है, ये जो मार्जिन है 1.5, देखो उसने कहा कि पेंटिंग इतनी बड़ी है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 1.5 बढ़ रही है, यहाँ भी 1.5 बढ़ रही है, तो कितना हो गया भाई, 3 हो गया ना। तो देखो
ठीक है, 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और मार्जिन जो है 1.5। तो 8 में से 3 निकालो, ये 1.5 यहाँ 1.5 यहाँ, देखो भाई 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो 3 तो आएगा ना, करके देख लो। तो 3.0 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 8.8 माइनस 3, और ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस 3। मैंने यही तो किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या निकालूंगा मैं, बाहर वाले का एरिया निकाल लूँगा पहले। वो हो जाएगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो मुझे गिवन भी है कितना है, 8 × 5। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ आउटर, सॉरी इनर हो जाएगा ना, इनर को निकाल चुके हैं हम। ये आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा 5, और 5 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मार्जिन का एरिया निकालने के लिए बोल रहा था वो, एरिया ऑफ मार्जिन, वो कितना हो जाएगा, जो मेरा टोटल आया है उसमें से पेंटिंग वाला निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा आंसर आ जाएगा। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं। ठीक है, इसकी कह रहा है वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग द आउटसाइड ए रूम विच इज़ 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, ये रहा 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, इसके अलोंग आउटसाइड में एक बना हुआ है वरांडा। ठीक है, ये वाला जो हमारा बना हुआ ना, ये बना हुआ है, ये कितना बना है 2.25 मीटर वाइड है। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ वरांडा, तो वही करेंगे जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में करते आए ना, फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन में जो करते हैं वही यहाँ पर करना है। अभी ये क्या हो जाएगी, बाहर वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये कितनी हो जाएगी 2.5 इज इक्वल टू 4.50। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5.5 में जब हम प्लस करेंगे ना इसको, देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो 2.25 और 2.25, तो मतलब कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 0.50 और 4, इसको किस में प्लस करेंगे, इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0 0, और ये आ जाएगा 9 10। ठीक है, 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा ना, ये 10 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 4, और 4 में ये यहाँ पर 2.5 यहाँ बढ़ा, 2.5 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, ठीक है 4.50 बढ़ा, है ना भाई। तो 4 को 0 0 लिख सकते हैं, और 4.50 को क्या लिख सकते हैं हम, 8.50 लिख सकते हैं, या 8.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बाहर वाला जो हिस्सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 8.5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो ये जो वरांडा है हमारा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो सॉल्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल वो जाएगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वो कितना है मेरा 10 इंटू 8.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 850, और एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, मतलब 85 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये तो। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मीटर में यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे को इतना छोटा कैसे बन सकता है वरांडा, 85 सेंटीमीटर का वरांडा थोड़ी ना होता है। ठीक है, 85 मीटर स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अंदर वाले का निकाल लूँगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब निकल जाएगा ये एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये हो जाएगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितनी दे रखी थी, मैं 5.5 दे रखी थी, और ये हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, 2 कैरी 4 5 20 22, तो 2.0 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 22 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, वरांडा का एरिया यहीं से निकल जाएगा। एरिया ऑफ वरांडा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वरांडा हो जाएगा 85 माइनस 22, दैट इज आ जाएगा आपका 63 सेंटीमीटर, सॉरी 63 मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका पहला आंसर। ठीक है, 63 आ गया। अब उसने क्या कहा था कि कितनी कॉस्ट लेता हो, देखो उसने क्या कहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो उसने कहा था कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने एरिया क्या निकाला उसका 63, तो जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया से। तो ये हो जाएगा हमारा रेट
ऑफ सीमेंटिंग, ये हो जाएगा हमारा ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी हमारी 63। जो एरिया है इसको हम रेट से कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 12600 इतने रुपीज़, और ये आपका आंसर बन जाएगा। बस ख़त्म, इतना ही करना है। ठीक है, खाली सोचना है कि इसमें अब मार्जिन क्या बनने वाला है, अब इसमें लेंथ क्या बनने वाली है, या इसमें ब्रेथ क्या बनने वाली है, खाली ये बातें सोचनी है हमको।